बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बैट टेक सोलर चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। एक और ज़बरदस्त वीडियो, ख़ासकर ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके लिए CS202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इससे पहले अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए यहाँ पे इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ है। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, फाइनल टर्म के सोल्यूशन भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, ग्रैंड क्विज़ के सोल्यूशंस यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इस सब्जेक्ट के ऊपर ममूमन वीडियो लोग कम बनाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सी वीडियो बना के दिया करूँगा। अभी जिस तरह से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ये एक परफेक्ट वीडियो है। आपने वीडियो पूरी समझनी है, क्योंकि तभी आप कोड लिख पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को समझेंगे, मेरी लॉजिक को समझेंगे, आप उसको जितना मर्जी प्योरीफाई कर दें। मैंने सादा तरीन अल्फाज में आपको समझाया है इस वीडियो के अंदर कि असाइनमेंट कैसे करनी है। पूरा कोड भी दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा कैसे मैंने किया हुआ है, और साथ समझाता भी जाऊंगा। तो इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये है जी आपकी असाइनमेंट। सबमिट करें तो वो कहेगा जी पिन कोड शुड नॉट बी लेस देन 11। अगर मैं यहाँ पे कोई पिन कोड देता हूँ, बिल फर्ज मैं दे देता हूँ पिन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 11 पूरे हो गए। सबमिट का बटन दबाता हूँ तो वो देखें वैलिड पिन कोड आ गया। मतलब अगर आईडी कार्ड आपने देना है तो मैंने आईडी कार्ड यहाँ पे पहले गलत दे देते हैं जी, तो ज़ाहिर सी बात है यही ऑप्शन रहेगा। अगर ऊपर वाले को गलत करते हैं, मतलब पहले सही करें बाद में से गलत करते हैं, वो देखें फिर आ गया, तो इट्स मीन कि ये एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है। और सबमिट का बटन दबाएंगे, वो देखें इसमें भी एक रहता है, ये आ गया जी। नेम शुड बी इन अल्फ़ाबेटिक्स कैरेक्टर्स एंड मस्ट नॉट लेस देन 8। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी, सबमिट, वो हो गया जी। तो ये है जी असाइनमेंट हमारी। सर ने हमें कहा क्या था, एक फॉर्म दिया हुआ था, उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, और सर ने यहाँ पे हमें ये बताया हुआ है कि आपने जावास्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, मतलब कंडीशंस क्या लगानी, इसे हम कंडीशंस कहते हैं। मैंने इन कंडीशंस को फॉलो किया और उसके मुताबिक पहले HTML लिखी, फिर उसकी जावास्क्रिप्ट लिखी, और कोड आपके सामने है। और जब ये सब ठीक आप लिख देंगे, तब क्या होगा, तब ये रन हो जाएगा जी। अच्छा, ये आ रहा है जी वैलिड सेंटर सेलेक्टेड, वैलिड सेंटर, वैलिड ईमेल फॉर्मेट, फ़ोन नंबर ओनली कंटेन, इसमें एरर है जी। अच्छा, आप कहेंगे इसके रेड क्यों नहीं आया, ये मैं आपको जब कोड दिखा रहा हूँ तो ये एक एक लाइन आपने खुद लिखनी है। मैंने 3-4 लिखी हैं, बाकी आप खुद लिखेंगे, क्योंकि फ़ोन नंबर ओनली कंटेन इन नंबर्स, लेंथ ऑफ फ़ोन नंबर मस्ट बी 11 कैरेक्टर। तो ये 11 नहीं हुए, तो इसलिए उसने हमें रोक लिया है। ये लें जी, हो गया फॉर्म सबमिट। ये है जी वो फॉर्म, ये है आपकी असाइनमेंट जो आपने करनी है। अच्छा, कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, 2 मिनट लगने हैं। हमें सर ने दिया हुआ है कि जी ये है वो फॉर्म जो आपने बनाना है। ये फॉर्म आ गया जी जो हमने बनाना है। इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या करनी है, वो कंडीशन सर ने ये दे रखी हैं, ये कंडीशंस दे रखी हैं सर ने, और हमें सैम्पल आउटपुट भी दे रखी है, कंडीशन भी दे रखी है, उसके बावजूद सैम्पल आउटपुट भी दे रखी है। अगर कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब पिन कोड 11 डिजिट होना चाहिए, ना हो, तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाए। अगर पिन कोड सही आपने एंटर किया है तो यहाँ पे ग्रीन लाइन आ जाए और लिखा जाए कुछ मैसेज। वो मैसेज भी सर ने हमें दे रखे हैं, ये हैं जी वो मैसेज। मेरे ख्याल से समझ आ गई बात। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। अब मैं आपको असाइनमेंट समझाता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने लगा। अच्छा, पहले HTML देखते हैं और उसके बाद फिर उसके जाके हम जावास्क्रिप्ट देखते हैं। मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया। फॉर्म एक्शन के अंदर हैश रखा, मतलब किसी पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन सा कोई PHP के साथ या ASP के साथ डील कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हैश लिख दिया। फॉर्म का एक नाम रखा, वैक्सीनेशन फॉर्म कर दिया। ऑन सबमिट, कि जब सबमिट का बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन चल पड़े, ठीक है जी।
अच्छा जी, उसके अंदर मैंने टेबल बनाया क्योंकि मुझे अलाइनमेंट करनी थी सादा, तो मैंने 3 कॉलम टेबल के बनाए हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा टेबल के 3 कॉलम, एक के अंदर मैं इनके लेबल रख रहा हूँ, एक के अंदर फील्ड रख रहा हूँ, और तीसरे कॉलम के अंदर मैंने डिव बना रखे हैं जो कि इस बटन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस बटन के अकॉर्डिंग अगर सही लिखा है तो उसके अंदर लिखा जाएगा वैलिड, गलत लिखा है तो एरर दे देगा कि ये, वो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखता हूँ। चलें जी। अच्छा जी, अब हमें समझ आ गई कि एक रो के अंदर 3 कॉलम हैं। ये देखें, पिन का कोड, आईडी, अगला है जी एक रो चल रही है अभी, दूसरा कॉलम इसके अंदर इनपुट टाइप, उसकी साइज दी है मैंने, तीसरा उसके अंदर एक डिव लिया है और स्टाइल में देखें जाके मैंने किया कलर कॉलन रेड, और इसकी आईडी दी एरर 1। आप इसको सही नाम दीजिएगा, ये मैंने जानबूझ के ऐसे रखा है ताकि आप सेम ना कर लें। एरर आप सही रख सकते हैं। ये देखें मैंने एसएस लिखा हुआ, ये आप इसे सक्सेस कर सकते हैं आईडी। एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज ये कौन से मैसेज हैं? ये वो मैसेज हैं जब आप दबाते हैं तो आता है, वो देखें पिन कोड शुड नॉट बी लेस देन 11, ये वो मैसेज है जनाब। मेरी ख्याल आप बात समझ में आ गई है आपको। तो ये वो मैसेजेस हैं। मैंने तीसरा कॉलम लिया, उसके अंदर डिव बनाया, डिव को एक आईडी दी, आईडी आप नाम से ही रखिएगा, उसको कलर दिया एरर की सूरत में और सक्सेस की सूरत में कलर दिया। ये आईडी है, आप इसको सही कीजिएगा। जानबूझ के मैंने ऐसे नाम रखे हैं ताकि आप लॉजिकल से नाम रख सकें। हर कोई अपनी मर्जी से रखेगा तो यूनिक हो जाएगी ऑटोमेटिक असाइनमेंट। अच्छा जी, ये बन गया मेरा एक कॉलम। अगला आगे जी, अगली रो के अंदर आईडी कार्ड, ये देखें ये बनाना था आईडी कार्ड। ये लेबल समझ लें आप इसको, ये फील्ड और एक मैसेज इसका डिस्प्ले करवाने के लिए, इसका मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए क्या है आगे का लेबल रखा हुआ, वो देखें। जब सही लिखेंगे तो ग्रीन वाला सक्सेस वाली आईडी डिव के अंदर लिखा जाएगा। अगर आप सही नहीं लिखेंगे तो किस डिव के अंदर लिखा जाएगा जिसकी आईडी एरर है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यही चीज़ दिखा के लाया हूँ। ये देखें, ये सक्सेस का डिव है। ये आगे कोड देखेंगे जावास्क्रिप्ट का समझ आ जाएगी। ये सक्सेस का और ये एरर वाला डिव। अगर आपने सही लिखा है तो ये इस डिव के अंदर लिखा जाता है, अगर आपने गलत लिखा है तो इस डिव के अंदर लिखा जाता है। इसी तरह से दूसरी रो ली मैंने आईडी कार्ड, फंक्शनलिटी सब सेम है। फंक्शनलिटी एक समझा दिया मैंने, फंक्शनलिटी सब सेम है। फिर टीआर नेम, फिर एड्रेस, टीआर सेलेक्ट, एचटीएमएल है ना सादा, ये तो आप लिख लेंगे, मैं दिखा भी रहा हूँ। लिख लेंगे क्या, मैं दिखा भी रहा हूँ, व्यू और बड़ा कर देता हूँ। मैंने समझा दिया। एक के अंदर आपने 3 कॉलम लेने हैं, पहले में लेबल लिखना है, अगला फील्ड है, डेट है, सेलेक्ट है, जो भी है वो लिखना है। उसके अगले में आपने एक डिव लेना है, एक 2 डिव लेने हैं। एक को आईडी आपने देनी है एरर के नाम से, दूसरे डिव को आईडी देनी है आपने सक्सेस के नाम से। इसके ऊपर यहाँ पे देखें मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, जैसे कि मैंने यहाँ पे की। क्यों? मैं कहा ये आपके लिए छोड़ा, आप अपनी मर्जी से करें, इसको करनी ऐसी है। हाँ, आप क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म के तौर पर। एक क्लास बना के रख लें ऊपर, वो इसके ऊपर अप्लाई करते जाएं, वो आप समझ जाएंगे। मैं बोलूँगा नहीं सब सेम ना हो जाए। नहीं तो ये मैंने जो चीज़ें छोड़ी हैं, अगर आप नहीं मेरी बात प्रोफेशनलिज्म की समझ पाए तो ये चीज़ें ऐसी आपने लिखनी हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी फर्स्ट डोज डेट, इनपुट टाइप डेट आ गई, नेम आ गया, साइज़ आ गया, डिव आईडी एरर 6, सक्सेस 6, ईमेल आ गई, फ़ोन आ गया, नोट्स आ गया, और नीचे एक सबमिट का बटन आ गया। टीआर बंद, टेबल बंद, फॉर्म बंद। तो ये थी जी मेरी क्या HTML। एक मैंने डिव बनाया है, डिव पी पेज, इसके अंदर मैंने सारे रखे हुए हैं। एक डिव के अंदर ये मैंने सारा फॉर्म रखा हुआ है, और ऊपर टाइटल देने के लिए मैंने एक डिव रखा हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी CSS जो मैंने की हुई है थोड़ी सी वो देख लें। बैकग्राउंड कलर दिया है मैंने, ये कलर है जी बैकग्राउंड का, मैंने कलर पे कॉप से उठाया। टाइटल डिव ये जो आपको नज़र आता है ये वाला, ये टाइटल, दिस वन, पार्शली वैक्सीनेटेड सिटीज़न, इसको एक मैंने डिव के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो मैंने ये पेज जिसके अंदर मैंने सारे का सारा रखा हुआ है, क्या ये जो फॉर्म है मैंने एक डिव के अंदर रखा हुआ जिसका नाम है पी पेज। अच्छा जी, ये हमारी CSS हो गई। अब ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, ज़रा गौर करना है आपने, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा के जाऊँगा।
ये है हो गया लेबल, ये हो गया इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम है उसका PID। ये याद रखना है, हर फील्ड का एक नेम होगा और मैं वहीं से उठा रहा हूँ। ये देखें कार्ड का ICD, नेम का मतलब फील्ड नेम का एक नेम होता है, जो फील्ड होती हैं उनका एक नेम होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो फील्ड है हर फील्ड का कोई ना कोई नेम है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी फील्ड हैं इनका नेम है। एड्रेस का ADD, जिस फील्ड में एड्रेस लिखा जाता है। सिलेक्ट वाले का नेम है सिलेक्ट सेंटर। अच्छा, उसके बाद कौन सा आया, फर्स्ट डोज डेज का है फर्स्ट डेट, ईमेल, सो ऑन। इसका मतलब है जितने भी फॉर्म के कंपोनेंट हैं सबका मैंने नाम रखा हुआ है। और यहाँ पे फॉर्म जो मैंने बनाया है, बार बार आपको कोड दिखाता आ रहा हूँ, ऑन सबमिट के ऊपर फंक्शन चलेगा। कौन सा, रिटर्न पेशेंट फॉर्म का फंक्शन, रिटर्न पेशेंट फॉर्म। रिटर्न कीवर्ड है, फंक्शन का नाम पेशेंट फॉर्म है। ये आपने ऐसे ही लिखना है। ये HTML का कोड एक बार फिर से देख लें। ये मैं कोई चीज़ यहाँ पे हिडन नहीं कर रहा, हर चीज़ समझा रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आप ना बना सके तो कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर नीचे WhatsApp ग्रुप होगा मेरा। अच्छा जी, पहले कंसेप्ट क्लियर करूँ, फिर कोड तो आप लिख ही लेंगे। अच्छा, मैंने पता क्या किया हुआ है, आप लोगों के लिए बड़ा सादा सा काम किया मैंने। ये है वो कमांड जिसकी मदद से हम किसी फील्ड की वैल्यू उठा सकते हैं। अब इस बात का क्या मकसद है, इस बात का मकसद ये है कि ये देखें फील्ड है ना, इसके अंदर आपने कुछ लिखा, आपने यहाँ पे लिखा पिन 1 2 3 4 5 6 7 8। जब सबमिट का बटन दबाते हैं ना तो आपने ये वैल्यू लिखी है ना, तो ये मैंने गेट की है कि लिखा क्या आपने, इसको कहते हैं वैल्यू गेट करना, फील्ड में से वैल्यू गेट करना। तो मैं इसको किस कमांड से हासिल करते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट जो फॉर्म नेम है वो डॉट जो फील्ड नेम हो, दिखा के लाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा, हर फील्ड का नेम रखा हुआ है, डॉट वैल्यू। इस बात का मकसद ये है कि इस PID नामी फील्ड में जो यूज़र ने टाइप किया है वो निकालो और इस वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम PTID रखा। आप जो मर्जी वेरिएबल नेम रख लीजिएगा। इस तरह मैंने क्या किया, हर फील्ड में से ना जो जो वो यूज़र टाइप करता है, जो भी यूज़र टाइप करता है मैंने निकाल लिया है। मैंने क्या किया है, निकाल लिया है। ऐसे जब वो इंटर करते हैं ना हम वैल्यूज़, तो सबसे वैल्यू निकाल लेता है। तो मैंने इस तरह से निकाल ली हैं वैल्यू, हर एक फील्ड में से वैल्यू निकाल के मैंने इन वेरिएबल्स में रख ली। ये देखें ऐसे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इफ, अब समझने वाली बात यह है, हालांकि मैंने नेस्टेड काम किया हुआ है, बट आपकी मर्जी अब आप कैसे करते हैं ये मैं समझाता हूं जैसे जैसे ये यूज होते हैं। ये देखिए, इफ पेशेंट ID नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने कैसे काम किया हुआ, मैंने सर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। ये देखें, जैसे सर ने कहा मैंने वैसे ही फॉलो कर लिया। शुड नॉट बी एम्प्टी, मैंने भी ऐसे लिखा। पेशेंट ID, क्योंकि वो फील्ड जहाँ पे पिन कोड आप लिखते हैं, मैंने कहा है नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। क्या जी, नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। एंड पेशेंट ICD, यहाँ पे था पेशेंट ID डॉट लेंथ, इसके अंदर जो यूजर ने टाइप किए हैं कैरेक्टर ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 हो तो तब वो अगली कंडीशन में जाएगा, नहीं तो वहीं पे एरर दे देगा। ये लॉजिक समझ लें। यहाँ पे देखें, मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे फील्ड खाली ना हो, क्या कह रहा हूं, ये फील्ड खाली ना हो और इसके अंदर जो आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं वो ग्रेटर देन 11 हो, तब बात सच्ची है, तब वो अगली फील्ड को चेक करे, नहीं तो यहीं पे एरर दे दे। तब वो अगली फील्ड को चेक करे, नहीं तो यहीं पे एरर दे दे। यही बात मैंने यहाँ पे की है। इफ पेशेंट ID नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड पेशेंट ID डॉट लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, यहाँ पे अब मैंने वो काम किया जो मैंने डिव को किया था। अगर ये बात सच्ची हो तो मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ER, मैं दिखा के लाया हूँ, डिव बनाए हुए हैं तीसरे कॉलम में मैंने। डॉट इनर HTML ब्लैंक, उसको ब्लैंक कर दो अगर उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID SSS, ये सक्सेस वाला डिव, डॉट इनर HTML लिख दो यहाँ पे वैलिड पिन ID। वो यही करता है, वो यही ही करता है। अब आपको बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। पिन ID जब मैं ये लिखता हूँ ना तो क्या हुआ, क्या ये इसकी लेंथ ग्रेटर देन 11 है? नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई है।
अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब देखते हैं क्या करना है। ये है हमारा इफ, इसका एल्स पार्ट ये पड़ा हुआ है, ये देखें। एक इफ के अंदर उसके अंदर छोटे छोटे होते चले जाएंगे, आप समझ जाएंगे बात को। एल्स मैं कह रहा हूँ सक्सेस वाले को यहाँ पे जीरो करो, ब्लैंक कर दो। अगर क्योंकि आपने पहले मैसेज दिया तो वहाँ पे सक्सेस आ गया वैलिड, और फिर आपने गलत कर दिया, ये बात मैं समझाता हूँ। तो फिर आपने गलत कर दिया तो वहाँ पे अब सक्सेस एरर दोनों इकट्ठे लिखा हुआ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक करवाया पहले। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी एरर 1 इनर एचटीएमएल पिन कोड आई डी शुड नॉट बी लेस देन 11। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्या होगा, फिर चलते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हुई, इफ पेशेंट आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक एंड पेशेंट आईडी लेंथ ग्रेटर देन, तो मैं कह रहा हूं कि एरर को ब्लैंक कर दो, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है तो एरर को ब्लैंक करना है। एरर को ब्लैंक कर दो और यहां पे सक्सेस वाले में लिख दो वैलिड पिन आईडी। इसलिए वो दो डिव लगे हुए हैं वहां पे, उसने एक को ब्लैंक कर दिया, एक के अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया जी, वैलिड पिन आईडी। चलो जी, आपका मसला हल। फिर मैं आगे आ गया। ये बहुत ध्यान से काम करने वाला है, मैंने कोड भी इंडेंट किया हुआ है। ये इफ़, ये देखें अगला इफ़, और ये उसका एल्स पार्ट वो आखिर में आएगा। इसका मतलब ऐसे लिखना है आपको कोड। इफ़ पेशेंट आईडी कार्ड है नॉट ब्लैंक, ये मैंने कंडीशन कहाँ से ली है, यहाँ से सर ने बताई थी। आईडी कार्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, आईडी कार्ड कैन कंटेन नंबर्स, आईडी कार्ड नंबर मस्ट बी एट लीस्ट 13। तो मैंने इसी को फॉलो किया। नॉट ब्लैंक एक बात हो गई सर की, एंड सॉरी यहाँ पे, एंड लेंथ इक्वल टू 13। ये क्या है, ये मैंने, ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने वैल्यूज उठाई थी। यहाँ पे गौर करें, ये देखें फॉर्म के ऊपर जितनी भी फील्ड है सबकी मैंने वैल्यू उठा के रखी हुई हैं। तो वहाँ पे आके मैं आप इनको चेक करवा रहा हूँ। PTICD डॉट लेंथ इक्वल टू 13 एंड पीछे डॉट मैचेस डिजिट। ये है रेगुलर एक्सप्रेशन। 3 कंडीशन सर ने दी थी, क्या, खाली ना हो, लेंथ इक्वल टू 13 हो, और पेशेंट आईसीडी मैचेस करे डिजिट्स को। तो डिजिट्स क्या चीज़ है, अब ये पड़ी हुई है, ये देखें वार डिजिट्स, इसे हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है, मैं सादा अल्फाज में समझा देता हूँ कि इसमें सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की करैक्टर आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 0 मतलब सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं। ये कोड है, पैटर्न मैचिंग है, एक पैटर्न दिया हो कि इसको मैच करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अल्फ़ाबेटिक्स आ सकते हैं, एक बार फिर स्पेस देके फिर अल्फ़ाबेटिक्स, मतलब सिर्फ करैक्टर्स आएंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ईमेल का वह है कि ईमेल वैलिड है कि नहीं, ये ईमेल के लिए है। तो ये इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने कहा इसके साथ मैच करो, अगर डिजिट्स हैं तब ये कंडीशन ट्रू है, नहीं तो एरर है। ट्रू है तो फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, इनर HTML एरर वाली ब्लैंक करेंगे और सक्सेस की सूरत में कहेंगे वैलिड CNIC। और अगर ये फॉल्स निकली तो इसका एरर यहाँ पे आ रहा है। तो अगर फॉल्स निकली तो हम क्या करेंगे, सक्सेस वाला मैसेज ब्लैंक करेंगे और एरर में लिखेंगे आईडी कार्ड नंबर ओनली कंटेन इंफॉर्मेशन विदाउट डैशेस बी एट लीस्ट शुड बी एट लीस्ट 13 कैरेक्टर लॉन्ग। ये हो गया जी। उसके बाद आगे आ जाए जी, पेशेंट नेम, सर की कंडीशन है कि ब्लैंक नहीं होनी चाहिए और 8 मिनिमम होने चाहिए, मैंने ग्रेटर देन 7 कर दिया, इसका मतलब 8 हो गया। अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ये वही इसी तरह जो समझा के लाया हूँ कि नेम में एक तो वो ब्लैंक ना हो, दूसरा उसके करैक्टर लेंथ कम से कम 8 हो और हों अल्फ़ाबेटिक्स। आप नेम में कुछ और लिखेंगे वो आपको रोक लेगा। आईडी कार्ड सही इंटर कर लो, नेम आपने लिखा सुहेल 1, सबमिट। अच्छा ये पिन कोड भी नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें आ गया। नेम शुड बी इन अल्फ़ाबेटिक करैक्टर एंड मस्ट नॉट लेस देन 8 करैक्टर, वो देखें। इसी को मैं अब ऐसे कर देता हूँ, तो ये वैलिड है। आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा जी, ये मैंने चेक कर लिया, अब आपको पता लग गया। अब आपका कंसेप्ट बनाओ, आप अपना तौर पर लिख सकें। वो देखें क्या है कि आपने जितने भी फॉर्म है सबका वेरिएबल में डाटा निकाल के रख लेना, ऐसे रख लिया। ये यहाँ से मेरा उठा लें बेशक ये कोड। ये रेगुलर एक्सप्रेशन होती है कि ईमेल को वैलिडेट करने की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, डिजिट्स की क्या है, अल्फ़ाबेटिक्स की, अल्फ़ान्यूमेरिक की क्या नेट पे मिलती हैं। उसके बाद मैं हर एक को सर की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करता रहूँ, इफ पार्ट लिखता हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो कुछ दिखाता हूँ, नहीं तो एल्स पार्ट में चला जाता हूँ। फिर अगला इफ, उसी इफ के अंदर अगला इफ ले लेता हूँ,
फिर उसी इफ़ के अंदर अगला इफ़ ले लेता हूँ और उसका एल्स पार्ट लेता हूँ ऐसे, फिर उसी इफ़ के अंदर अगला इफ़ लेता हूँ और उसका एल्स पार्ट लेता हूँ ऐसे, फिर उसी इफ़ के अंदर अगला इफ़ लेता हूँ, ऐसे मैं चलता आ रहा हूँ। ये देख लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ ट्रिकी है जो कि मैं अब बताने वाला हूँ आपको, वो ट्रिकी चीज़ समझ लें, डेट वाली। यूज़र जब डेट इंटर करता है ना, तो मैंने यहाँ पे एफ डेट नामी वेरिएबल में उसे गेट कर लिया उसकी डेट को, जो भी उसने इंटर की है। फिर मैंने खुद एक फंक्शन बनाया यूज़र डेट इक्वल टू न्यू डेट एफ डेट, कि मतलब तुम ये डेट जो यूज़र ने दी है ना, वो मैंने जो मतलब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये चीज़ एक ट्रिकी दिखा दूँ मैं आपको। एड्रेस की लेंथ दे दूँ, सेंटर सेलेक्ट कर दूँ, ये देखें डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टुडे डेट। अब ये क्या है, ये कह रहा है मैं अगर 11 लिखूँगा ना उसे, तो आपने फर्स्ट डोज कब लगवाई थी, 11 अगस्त को, आने वाले दिन की बात कर रहे हैं आप कि 11 अगस्त को लगवाई थी, जी गलत होगी ना बात। तो हम क्या कर सकते हैं, आज यकम है तो मैं 31 तक जा सकता हूँ, तो जुलाई की 31, अब ये वैलिड डेट है। अब बात आप समझ गए हैं। ईमेल आपको पता, ईमेल देनी है, फ़ोन नंबर देना है, और चलें जी। तो ये एक ट्रिकी काम था। तो एफ डेट मैंने ली, उसे डेट गेट की, जो उसने दी उसे डेट को पास कर दिया, एक रेफरेंस डेट बनाई न्यू डेट, और नीचे जाके कहा कि अगर डेट वाले में चलते हैं, अगर यूज़र की एंटर की हुई डेट लेस देन हो रेफरेंस डेट से, तो रेफरेंस डेट में क्या पड़ा हुआ है, रेफरेंस डेट में एक्चुअली करंट डेट, आज की डेट पड़ी हुई है। न्यू डेट का मतलब करंट डेट जो भी होगी, चाहे ये 10 दिन बाद खुले, जो भी करंट डेट है वो पड़ी हुई है इसके अंदर। तो करंट डेट से कम हो तो वो कहेगा वैलिड, नहीं तो कहेगा मैं एरर दे देगा। इसी तरह ईमेल चेक करवाई मैंने, और आखिर में जाके मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर को चेक करवा दिया और रिटर्न ट्रू कर दिया। इसका मतलब है फॉर्म, अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर ली तो फॉर्म आपका ओके है। अब एक बार आप कोड देख लें, एक बार मैं जूम बड़ा करके दिखा देता हूँ, काफ़ी है जूम मेरा तो ख्याल है, जूम बड़ा करके देख लें, और उसके बाद मैं फिर इसे एक ही लाइन में दिखाता हूँ जूम छोटा करके, ताकि आपको पता हो कि कैसे लिखा गया है कोड। चैनल मस्त सब्सक्राइब करें। देखें ये कितना कोड आपके लिए लिखा है मैंने, ये आपकी एक असाइनमेंट में मैं आपको पूरे नंबर दिलवा रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये पूरे का पूरा कोड मैं आपको स्लोली दिखाता आ रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ये लेनी। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब जूम छोटा करके आपको दिखा देते हैं, एक ही व्यू में कोड। ऐसे देख लेंगे आप, मुश्किल है ऐसे देखना क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा है। बहरहाल मैंने समझा दिया कि कैसे लिखा हुआ है, कंसेप्ट दे दिया है। नहीं ऐसे नहीं देख सकते आप। ये देखें एक इफ़ है, यहीं पे आपने फंसना है और उसने कोड में चलना नहीं है। एक इफ़ लेके उसको एल्स ले लेना है, फिर अगला इफ़ लेके उसकी एल्स ले लेने हैं, मतलब इफ़ के अंदर एल्स आपने लेके रख लेने हैं ये ऐसे, और उसके अंदर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी ब्रैकेट्स ये सही रही तो इंशाल्लाह आपका कोड बड़ा परफेक्ट चलता रहेगा। ये मैंने पूरी डिटेल समझा दी है। और ये एक HTML की फ़ाइल फिर आपने अपलोड करनी है। अपलोड क्या करना है, इस HTML की फाइल, इस फाइल को सेव एज करें अपनी आईडी से, स्टूडेंट आईडी से, और ये HTML की फ़ाइल आपने अपने LMS पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू वेरी मच जी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।